नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 11वीं क्लास का हिंदी साहित्य का दोस्तों पेपर आ चुका है। रियल पेपर अपने अपने आंसर के यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। सही सटीक आंसर की आपको बताने वाला हूँ, आज का ही पेपर है। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 11वीं क्लास का हिंदी साहित्य की हिंदी लिटरेचर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर दे रखे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जितने प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन की आंसर की लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा, परोपकार किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या है? गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित पर जो गद्यांश है उसका जो शीर्षक है वो क्या रहने वाला? तो इसका जो आंसर है स्क्रीन पे हम बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसकी आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने परोपकार किसे कहते हैं? परोपकार का अर्थ दूसरों की भलाई करना, अपने हित की चिंता नहीं करते हुए दूसरों को उपकार करना ही सच्चे अर्थ में प्रवृत्ति या परोपकार है। दूसरा आता है अर्थ। धर्म का अर्थ क्या है? तो इसमें है धर्म का अर्थ पुण्य करते हुए सत्कर्म सदाचार है। यहाँ धर्म का मतलब मजहब या मत नहीं है, बल्कि भलाई और दूसरों के प्रति शुभ भाव रखना है। तीसरा आता है गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो गद्यांश का मूल भाव परिहित धर्म के महत्व को समझना या बताना कि मनुष्य का धर्म दूसरों की भलाई करना और एक समाज में मिलजुल कर जीना है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, यहाँ पे उचित शीर्षक पूछा तो परोपकार और धर्म का महत्व। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें पद्यांश दे रखा है, इसमें पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चनों के आंसर की देना होगा। तो पद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से लेकर 4 तक, इसकी भी आंसर की आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा। तो पहला है उचित शीर्षक पूछा है, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया? नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है? प्रस्तुत काव्यांश में काव्य गुण कौन सा है? तो बात करते हैं अभी इसकी जो आंसर की है उसके बारे में। दूसरे का जो पहला है दोस्तों, इसमें पूछा है शीर्षक। तो शीर्षक लिखेंगे आप इसमें किसान धरती का असली स्वामी है। और इसमें पूछा है कि किसे बताया? तो कवि ने धरती का असली स्वामी किसान को बताया, जो मेहनत और परिश्रम से धरती को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद 3 नंबर आता है, इसमें है नए वर्ष में किसान के लिए नई फसल की प्राप्ति होती है जिससे अन्न के ढेर लगते हैं। 4 नंबर है प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण इसमें आएगा? वीर रस और महानता का वर्णन प्रमुख काव्य गुण है जो किसान के परिश्रम और धरती के उसके गहरे संबंध को दर्शाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? नाम लिखना होगा। तो एक आप लिख सकते हैं आकाशवाणी लिख सकते हैं, दूरदर्शन लिख सकते हैं, समाचार पत्र लिख सकते हैं और पत्रिकाएं लिख सकते हैं और इंटरनेट लिख सकते हैं। 4 नंबर आता है समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? समाचार के जो मुख्य तत्व है, सूचना में नवीनता होना, सूचना में समसामयिक होना, सूचना के वर्ग के आधार पर। तो इस प्रकार और भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। 300 शब्दों में निम्न लिखना होगा। इंटरनेट लाभ हानि होगा, कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक समय की आवश्यकता हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इसमें लिख सकते हैं निबंध आप प्लास्टिक थैली पर्यावरण के दुश्मन हो सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन इसमें आपको पत्र लिखना होगा, ये भी 4 नंबर का थोमे दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन में एक प्रतिवेदन तैयार करना होगा, अपने विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रेस व्यक्ति जारी करनी है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन के लिए, ये भी 3 नंबर का है। 9 नंबर का जो पहला आता है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11, यानी कि हिंदी आचार्यों ने मानी है, बाकी अलग अलग होती है। वैसे कईयों में 9 होती है, कईयों में 10 होती है, कईयों में कितनी होती है? इसमें आएगा 11। 10 नंबर क्वेश्चन आता है साहित्य की लय सुर तुक यति गति बद्ध रचना कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन में क्या आएगा पे? ऑप्शन आ जाएगा छंदे। और उसके बाद में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्राओं की जो गणना है उसको मात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि 1 नंबर का इतना ही लिखना होगा। वर्णिक छंद जिसे वर्णों की गणना की जा सके। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, अलंकार की परिभाषा और भेद। तो भेद कितने हो गए इसके? अलंकार के 3 भेद होते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं आप, शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे हम बात करें भेद, इसके शब्दालंकार हो गया, अर्थ अलंकार हो गया, उभय अलंकार हो गया। उसके बाद में आता है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना होगा। तो इसकी जो आंसर की आपको स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ। यह है दोस्तों यमक अलंकार की परिभाषा। जिस वाक्य में एक ही शब्द के बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उस वाक्य में यमक जो अलंकार है वो आता है। जैसे कनक कनक रे 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये होगा इसका यमक अलंकार का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं सप्रशंसित। तो इसमें क्या करनी होगी? व्याख्या लिखनी होगी। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें अथवा दे रखा, दोनों में से एक करना होगा। आगे भी क्वेश्चन आएंगे आंसर के वाले, उसके भी आंसर की आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। 14 नंबर क्वेश्चन में गद्यांश की सप्रशंसित व्याख्या करेंगे, इसमें भी आपको अथवा देखने के लिए मिल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 2 नंबर के हैं। इसमें पूछा है प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय देना होगा।
और उसके बाद में 16 में दोपहर का भोजन पाठ का लेखक का नाम क्या है? हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ईदगाह कहानी पर मूल भाव क्या है? गूंगे कहानी को पढ़कर अपने मन में कौन से भाव प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्यों होते हैं? अब जो 21 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके आंसर क्या आपको बताया जाएगी। सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर है। क्या है? सूरसागर। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन, कवि देव का पूरा नाम क्या था? तो क्या था? देवदत्त। देवदत्त था। नेक्स्ट आता है तीसरा, कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक में, बीजक के अंदर। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, अरे इन दो ही राही ने पाई से कबीर से क्या आशय है? तो इसका जो आशय है वो आप इसमें लिख सकते हैं, ये दोनों धर्म आडंबरों में उलझे हुए हैं, इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद का काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें जो सौंदर्य है उसके बारे में आपको लिखना होगा, काव्य सौंदर्य के बारे में बताना होगा, जो सुमित्रानंदन जो पंत है उसकी काव्य सौंदर्य के बारे में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है 22 नंबर का जो फर्स्ट आता है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ के जो लेखक है वो कौन है? तो कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ये है। नेक्स्ट आता है दूसरा, आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट आता है तीसरा, मकबूल फिदा हुसैन को कला को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है? चित्रकार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, 23 नंबर क्वेश्चन, मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत कहाँ और कैसे वातावरण में हुई है? चॉइस में आता है, प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।